स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पूजा है नासी में। तो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ नवजात शिशु की माँ किस तरह अपनी नींद को पूरी कर सकती है। जी हाँ, आप जैसा कि आप जो नवजात शिशु की माएँ हैं उन्हें अच्छे से पता है कि बेबीज़ आने के बाद अपने लिए टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। ये सभी के साथ है, ये नॉर्मल है। तो ऐसे में हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो आज मैं यहाँ इस वीडियो में अपना कुछ आजमाया हुआ तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे आपको मदद मिल पाए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो से आप अपडेटेड रह सको। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो न्यू बॉर्न बेबीज़ की मदर होती है उसके लिए सोना समझ लीजिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। वो सो नहीं पाती है ठीक तरीके से, जिससे उन्हें काफ़ी सारे बीमारियों का सामना करना पड़ता है, अपनी नींद से समझौता करना पड़ता है। इससे उसे काफ़ी चिड़चिड़ाहट, डिप्रेशन हो जाती है, जिसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी कहते हैं। तो ऐसे में नींद हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ मैं अपना आजमाया हुआ कुछ तरीका बताऊंगी, कुछ टिप्स बताऊंगी, कुछ पॉइंट्स है जिसे आप आजमाकर अपनी नींद को पूरी कर सकती हैं। न्यूबॉर्न बेबीज़ की जो मदर होती है वो सारा टाइम अपने बच्चे को संभालने में, अपना बच्चे के डायपर चेंज करने में, अपने बच्चे को दूध पिलाने में काफ़ी समय निकाल देती है, और वो ठीक तरीके से सो नहीं पाती है। और ऐसे में जब हमारे अंदर ही एनर्जी नहीं रहेगी तो हम अपने बच्चे को संभाल नहीं पाएंगे। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो इस सिचुएशन में हमारे लिए एक एक मिनट भी बहुत ज़रूरी होती है हमारे शरीर में रेस्ट लेने के लिए। तो आप इसे फालतू के कामों में वेस्ट ना करके, जैसे मोबाइल, टीवी और मैगज़ीन में वेस्ट ना करके आप उस टाइम पे रेस्ट ले सकती है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या पॉइंट है। तो पॉइंट नंबर 1, झपकियाँ लेते रहिए। जब भी आपको समय मिले तो आप थोड़े थोड़े टाइम एक पावर नैप के हिसाब से, आप उसे पावर नैप भी कह सकते हो, उस तरीके से आप सोते रहो। जैसे कि आपका बच्चा जब सो जाता है तो उस टाइम आप मतलब फालतू के कामों में ना लगे रहे। टीवी वगैरह, मैगज़ीन वगैरह, गप्पे लड़ाना और मोबाइल चलाना, ये सब ना करके आप उसके साथ थोड़े टाइम के लिए सो जाओ। जैसे वो उठता है तो आप उठ जाओ, पर वो जब जैसे सोता है आप सो जाओ। आपको पता है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं वो बड़ों की तरह नींद नहीं लेते हैं, वो हर 20-30 मिनट में जग जाते हैं। ऐसे में अगर आप वो 20-30 मिनट आप भी उसके साथ सो जाती है तो ये एक पावर नैप के हिसाब से काम करता रहेगा, हमारे शरीर को एनर्जी देता रहेगा। आप इसे अपने अंदर थोड़ा एनर्जी महसूस करेंगी, क्योंकि वो 20-30 मिनट भी उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको जब जब मौका मिले तो आप झपकियाँ लेती रहे। इससे आपके शरीर में थकान भी महसूस नहीं होगी। सेकंड आती है कि रूटीन फॉलो करें। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा बच्चा रात भर सोता नहीं है, और हमारे बच्चे जो न्यूबॉर्न होते हैं वो उसको जो उसका नॉर्मल सोने का जो साइकिल है वो 6 महीने तक वैसा ही रहता है। 6 महीने के बाद वो काफ़ी लंबा नींद ले सकता है। कई बार ऐसा केस में 3 महीने तक भी होता है। जैसे मेरी बेबी, वो 3 महीने तक मुझे पूरी रात जलाती रही, रोती रहती थी, सोती नहीं थी। मुझे भी इरिटेशन फील होता था उस टाइम पे, मेरे को भी समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। तो इसलिए जब आपका नींद रात पूरा ना होती हो तो आप इसे देर तक सोकर, सुबह देर तक सोकर गंवाने में बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसे में हमारा जो डेली रूटीन है वो यहाँ से वहाँ हो जाती है। और अगर आप
ये करते हो कि सुबह उठकर अपना जो रूटीन है उसे ठीक तरह से फॉलो कर लेते हो। हाँ, ये बोलने में काफ़ी आसान लगता है, करने में नहीं, कि आप रात भर जग के सुबह जल्दी उठ के सारा काम कर लो। बट यकीन मानिए, अगर आप रात भर जग के और पूरा दिन इसका भरपाई करने में निकालेंगी, अगर आप नहीं सुबह जल्दी उठ के अपना रूटीन फॉलो करोगी, तो ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि आप दोपहर को देर से उठकर या फिर आप देर से उठकर, दोपहर में नहीं भी उठ रही है, आप देर से उठ रही है, ऐसे में आपके ऊपर काम का बर्डन बढ़ जाता है और आप मतलब बहुत ये फ़ील करोगे, डिप्रेस्ड फ़ील करोगे। क्योंकि उसी टाइम पे आपको बच्चों का रूटीन फॉलो करना, आपके जो घर के काम हैं वो फॉलो करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। इससे कोई फ़ायदा नहीं है कि आप देर तक सुबह में, क्योंकि आप रात में जगी हुई थी, तो ऐसे में काम इधर उधर हो जाता है, आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा पेंडिंग कामों का। तो मेरा सलाह यही है कि आप रूटीन फॉलो करें, सुबह जल्दी उठें, सारा काम पूरा करके फिर आप झपकियाँ लेती रहें और सोती रहें। तो थर्ड जो आता है वो है खूब सारा पानी पिए। क्योंकि ऐसा मेरी माँ ने सलाह दिया था कि जब हम मतलब एक डिलीवरी के बाद आते हैं और हम ठीक तरह से नहीं, माँ होती, हम ठीक तरह से नहीं सो पाते हैं, तो हमें बहुत सारा पानी पीते रहना चाहिए और जूस वगैरह लेते रहना चाहिए। इससे हमें सुस्ती फ़ील नहीं होती है और हम थकावट नहीं फ़ील करते हैं। क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेशन होने के वजह से भी हमें थकावट और सुस्ती फ़ील होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। तो ज़्यादा खाना ना खाएं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, ज़्यादा खाना ना खाएं। क्योंकि हम कई बार ऐसा गलती कर देते हैं, मैंने भी किया था, कि हमें आराम से खाने से, ज़्यादा खाने से ऐसा लगता है कि हमारे अंदर एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। बट यकीन मानिए, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता है। खाने में शुगर और फैट की जो लेवल होती है वो हमारे शरीर में जाके हमारे शरीर की जो शुगर और फैट का लेवल है उसे बढ़ा देता है, और जिससे हमें काफ़ी मतलब हमारा वज़न भी बढ़ जाता है। और वज़न बढ़ने से, ये तो एक नॉर्मल बात है कि जब हम वेट गेन करते हैं तो इससे हमें थकावट लगता है, हमारा शरीर भारी भारी सा लगता है, हमें कुछ करने का मन नहीं करता है, हमें लगता है कि हम बैठे रहें। और आप जब नई माँ हो तो उस टाइम पे आपको अपना ख्याल, अपने घर का ख्याल और अपने बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है। तो ऐसे में आप ऐसा कुछ ना करें, आप ना खाए, ज़्यादा खाना ना खाएं जिससे आपका शुगर और फैट का लेवल बढ़े, जिससे आपको थकान और सुस्ती जैसी महसूस हो। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि आपको घर पे कुछ फ्रूट्स और दही ऐसी चीज़ें ला के रखना चाहिए कि जब भी हमें भूख लगे तो हम थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, जिससे हम एक्स्ट्रा वेट गेन करने से भी बच सकते हैं। क्योंकि वेट गेन करना कई सारे प्रॉब्लम को दावत देने जैसा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आराम करें। हाँ, बीच बीच में आप आराम कर सकती है, रेस्ट करें। इससे जैसे कि आप बहुत टाइम तक खड़ी ना रहे, जब भी आपको मौका मिले आप बैठ जाए। जब आप अपने बच्चे को फीड करवा रहे होते हो तो अपने बैक के पीछे तकिया लगा के आराम से बैठ के फीड कराओ। ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको थकने से बचाएंगी, आपको जो नींद की कमी से होने वाली जो थकान है उससे बचाएंगी। आप अपने बैक के पीछे सपोर्ट लेके दूध पिलाए, खड़ी ना रहे, बैठ जाए, पैर को आराम दे। इससे आपको थकावट नहीं फील होती है, जो आपका एनर्जी रहता है वो भी आपका बचता है, जिससे आप अपने बच्चे को आराम से देखभाल कर सकती है। और
यही है कि आप अगर आप खड़े रहते हो, अगर आप ज़्यादा हाँ, और अगर आपको ज़रूरत ना हो तो आप ट्रैवल करने से भी बच सकती है, क्योंकि ट्रैवल करना शायद आपको थका सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि ज़्यादा स्मार्टफ़ोन का यूज़ ना करें। हाँ, कई बार ऐसी होती है कि हम बोर होके जब हम देखते हैं कि हमारा बच्चा सो रहा होता है, तो कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कब मोबाइल ने हमारा काफ़ी टाइम ले लिया। बच्चे सोए रहते हैं, तो उस टाइम आप सो सकती है, क्योंकि सोने से आपका भी नींद का भरपाई हो सकता है और आपको आगे के कामों के लिए आपको एनर्जी मिल सकता है। ऐसे में अगर आप स्मार्टफ़ोन चलाएँगी तो इससे क्या है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कब आपका टाइम कहाँ से कहाँ चला जाता है, और आपका बेबी भी उठ जाता है, जग जाता है, रोने लगता है, फिर आप उसको मतलब संभालने लगते हो। तो अगर आप उस टाइम पे फ़ोन ना यूज़ करके आप सो जाती है, तो इससे आपके बॉडी को भी रेस्ट मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है एक्सरसाइज करें। जी हाँ, हाँ, ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज एकदम से ही स्टार्ट कर दो, नहीं, बट आप कुछ छोटे मोटे एक्सरसाइज करके भी अपने आप को जो नींद की कमी का जो थकान है, उससे एक्सरसाइज आपको कई हद तक मदद करती है। जैसे कि मैंने बड़ों से सुना था कि शाम के टाइम पे हल्का हल्का टहलते रहो। अगर आपका बच्चा कोई संभाल लेता है और बच्चा आपका किसी के पास रह जाता है, तो आप थोड़ा शाम को टहल लिया करो, नॉर्मली वॉक किया करो। जिम या कार्डियो जैसे जो लाइट जिम वगैरह होते हैं, कार्डियो जैसे, वो सब भी आपकी नींद की कमी के थकान को कम करने में मदद करता है। तो आई होप कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आपको भी मदद मिले अपना नींद की कमी को पूरा करने के लिए। मैंने भी इसी तरह से किया था, तो मेरा मकसद है कि मैं भी आप सभी को मदद कर पाऊँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा हुआ है, और अगर आपको कुछ और जाननी है किसी और टॉपिक के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती है कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और किस टॉपिक पे आपको हेल्प चाहिए। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहें, और अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर ही दीजिएगा।